Hi, hello, welcome. I am Surujin Das from Sikkim Government College, Gezing. And सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज गेजिंग में हम एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ. सो इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर कोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ. सो ये कंप्यूटर कोर्स का नाम है कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स. जिस कोर्स में हम लोग 9 चैप्टर्स इंक्लूड किया हूँ. सो ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, ईमेल सर्विसेज, प्रेजेंटेशन, DBMS, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड ये पूरा कोर्स को हम आप लोगों को वीडियो के मार्फत पढ़ाने जा रहा हूँ. सो ये फर्स्ट वीडियो है एंड इस वीडियो जहाँ हम बोलने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में. सो इंट्रोडक्शन. सो इन कॉलेज, in your classroom, in बैंक, हॉस्पिटल, हर एक जगह आप लोग ऑलरेडी कंप्यूटर के साथ मिल चुका है. आप लोग देखा है ये सब जगह में कंप्यूटर की यूज़ होता है. नॉट ओनली दिस सेक्शंस, आप लोग को और भी बहुत सारे जगह में कंप्यूटर का देखा होगा, क्योंकि nowadays student must have used, seen, read about computers because the computer is an integral part of our everyday existence. In school, college, university, company, hotel, railway stations, hospital, bank, shop, or your own home, computer is present everywhere, which making our work easier and faster for us. As the computer is such very integral part of our society, so we must know about computer, its applications and its function. So ये था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स. सो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज आप लोग कंप्यूटर क्यों सीखेंगे, इसका फ़ायदा क्या है. सो मेरा ख्याल से आज से कुछ साल बाद जब आप लोग अपना अपना ऑफिस में अपना अपना सेक्टर में जब काम करेंगे, तो मेरा ख्याल से आजकल हर एक जगह में कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हर एक जगह में कंप्यूटर का यूज़ होता है. इसीलिए आप सबको कंप्यूटर के फंक्शंस, ऑपरेशंस, हर एक चीज़ के बारे में क्लियरली आइडिया होना चाहिए. सो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देखिए जहाँ हम आप लोगों को कंप्यूटर में काम कैसे होता है, इसका ऑपरेशन क्या क्या है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज इट इज़ डिजाइंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस, ऑपरेशंस, यूजेस and application of computer. Students will able to work on the project during their education life to develop among the student the practical programming technique and problem solving skill through the different operations. So next point is what is computer. So a computer is a प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. वाई प्रोग्रामेबल, क्योंकि कंप्यूटर से हम लोग कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो. इट कैन एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस रिजल्ट एज आउटपुट. सो ये जो मैंने एक वर्ड लिखा हो प्रोसेस का मतलब क्या है. सपोज आप लोग अपना कॉपी में जो मैथमेटिकल
बहुत सारे ऑपरेशन यूज़ करते हैं, लाइक 25 × 25 = 625। ये 625 कैसे आया, ये एक्चुअली हम लोग कुछ प्रोसेस करके निकाल सकते हो। लेकिन कंप्यूटर में भी जो कैलकुलेटर होता है, जो इमेज एक्सेल होता है, और उसमें भी आप लोग = 25 इनपुट प्रोवाइड करेंगे इमेज एक्सेल में, तो रिजल्ट शो होता है 625। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये एक प्रोसेस से हुआ है। जो प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को कुछ इनपुट चाहिए, जो हम लोग थ्रू इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में दे सकते हो, एंड आफ्टर द प्रोसेस कंप्यूटर कैन जनरेट some output through the output device. Next, it has the ability to process, retrieve and store the data. Next, we can use a computer to type documents, browse the web, send email, play games. Type documents means using computer you can create any type of document, like आप लोग MS एक्सेल में काम कर सकते हैं, आप लोग MS वर्ड में काम कर सकते हैं, आप लोग पावर पॉइंट में काम कर सकते हैं। ये छोड़ के भी और भी बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप लोग डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। We can use to create, edit, delete those different type of documents. Next, history of computer. एंड ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज कंप्यूटर जनरेशंस। हर एक डिवाइस की तरह कंप्यूटर का भी कुछ अपना हिस्ट्री है। आजकल मार्केट में आप लोग जो मॉडर्न कंप्यूटर देख रहे हैं, ये तो एक दिन में मार्केट में नहीं आया, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, देन इतना स्मार्ट कंप्यूटर आप लोग आजकल मार्केट में देख रहे हैं। लेकिन आज से 1000 साल 2000 साल पहले मार्केट में कंप्यूटर का कोई नामो निशाना नहीं था, क्योंकि जो प्रिमिटिव पीपल था आज से 2000 साल पहले, उस टाइम ना तो कंप्यूटर था ना तो कैलकुलेटर था, कुछ भी नहीं था। तो उसी टाइम प्रिमिटिव पीपल काउंट करने के लिए मेरा ख्याल से स्टोन्स, स्टिक्स, बोन्स, ये सब चीज़ का इस्तेमाल किया था। देन डे बाय डे ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ है, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ है। एंड इस स्लाइड में मैंने कुछ डिवाइस का नाम दिया हूँ, जैसे एबाकस, नेपियर बोन्स, पास्कल कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन। ये कंप्यूटर मार्केट से आने से पहले कुछ डिवाइस था, जो डिवाइस स्पेशली यूज़ हुआ था एडिशन, कैलकुलेशन और बहुत ही बेसिक ऑपरेशन के लिए। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हो। तो सबसे पहले एबाकस। एबाकस एक ऐसा डिवाइस था जिस डिवाइस में, और हम लोग इसे मशीन भी बोल सकते हो, जिस मशीन में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा डॉट्स है, एंड हर एक डॉट्स में कुछ बॉल्स है। तो इस मशीन से हम लोग काउंट करने में, हम लोग कैलकुलेशन करने में सफल हुआ था। सो द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्टिंग with the birth of abacus device, which one believed to the first computer. It was consisted of wooden racks, metal rods, and beads mounted on beam. So the beads were moved by the operation of according to the some rule to perform the arithmetic calculations. An abacus is still using in China, Russia, जापान, ये सब कंट्री में abacus अभी भी यूज़ होता है। नेक्स्ट नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स भी एक ऐसा डिवाइस था जिस डिवाइस से हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिविजन करने में कामयाब हुआ था। एंड इट वॉज द फर्स्ट मशीन्स where
we used the decimal point. Next, Pascal calculator. A Pascal calculator was an arithmetic machine. It was invented by a French mathematician Pascal at 1642. It is believed that Pascal line was the first automatic mechanical calculator. It could only perform the addition and subtraction. Okay. नेक्स्ट डिफारेंस इंजन. सो डिफारेंस इंजन एक बहुत ही एडवांस मशीन था जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने इन 1820. चार्ल्स बेबेज हु नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ये जो डिफारेंस इंजन था, इस डिफारेंस इंजन के कॉन्सेप्ट से ही आजकल का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो बना था. इसीलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को बोलते हो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. यूजिंग दिस डिवाइस we can able to run the simple calculation. नेक्स्ट, यही चार्ल्स बेबेज ने कुछ साल बाद और एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस बनाया था जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन. ये बना था 1830 में. एनालिटिकल इंजन यूज्ड पंच कार्ड्स फॉर इनपुट. यूजिंग दिस डिवाइस we can able to perform any mathematical problems. Next, generations of computer. So जो एनालिटिकल इंजन, जो डिफारेंस इंजन बना था, उसके बाद इसमें जो कंपोनेंट यूज हुआ था वो बहुत ही जल्दी डेवलप होते गया है, क्योंकि 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का बहुत ही डेवलप हो रहा था. इस टाइम मार्केट में बहुत सारा कंपोनेंट आ गया था, जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी एक्सेट्रा. सो 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलप हो गया था. देन वो धीरे धीरे और भी डेवलप हुआ है. सो द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विथ टाइम इज नोन एज द generations of computer. The earlier electronic circuit were developed to perform the calculating and counting. Then it replaced its gear with the different electrical, electronics and mechanical parts of computer. So देखा जाए तो कंप्यूटर में जो जनरेशन था उसमें से हम इस वीडियो में 5 जनरेशन के बारे में बोलने जा रहा हूँ. दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. ना फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन मार्केट में आया था 1946 में एंड जो ख़त्म हो गया था 1959 में. इस फर्स्ट जनरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुआ था उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब. एंड ये है एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पिक्चर. आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखने में बहुत ही बड़ा था. सो बेसिक कंपोनेंट was used in first generation computer was vacuum tube, and the operation was very slow and its size was very large and its price was very costly. And in these generations बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जो इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ था. एंड मैग्नेटिक टेप यूज़ हुआ था एज ए इनपुट एंड पेपर टेप यूज़ हुआ था एज एन आउटपुट. सो ये कुछ एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का. आप लोग चाहते इसे नोट करके रख सकते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1959 से 1965 तक मार्केट में अवेलेबल था. सो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब नाम का कंपोनेंट था वो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हो गया था. ये जो ट्रांजिस्टर था इसका साइज वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही छोटा था, इसीलिए
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का भी साइज बहुत घट गया था। सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर, एंड जिसका ऑपरेशन था वेरी स्लो बट फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एंड इस जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी यूज़ हुआ था, जहाँ प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज़ हुआ था मैग्नेटिक कोर्स एंड सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज़ हुआ था मैग्नेटिक डिस्क। बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम was used in second generations of computer। एंड इसी जनरेशन में कोबोल फोर्ट्रान नाम का कुछ लैंग्वेज मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज हुआ था जिसका नाम था ट्रांजिस्टर, वो थर्ड जनरेशन में रिप्लेस हुआ था बाय इंटीग्रेटेड सर्किट। एक्चुअली इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर से बहुत ही पावरफुल था। मेरा ख्याल से एक ट्रांजिस्टर से हम लोग कई सारा वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस किया था, उसी तरह एक आईसी से हम लोग 100 से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर सकते हो। इसीलिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का साइज और भी छोटा हो गया था। सो बेसिक कंपोनेंट वाज इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड ये बहुत ही पावरफुल सर्किट था, इसीलिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मोर रिलायबल, मोर एफिशिएंट एंड स्मॉलर इन साइज। सो थर्ड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था वो था रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज मार्केट में आया था वो था फोर्ट्रान टू आईवी, कोबोल, पास्कल, PL/1 एट्सेट्रा। ये है फोर्थ जनरेशन कुछ कंप्यूटर का, सॉरी थर्ड जनरेशन को कुछ कंप्यूटर का एग्जांपल। देन फोर्थ जनरेशन में थर्ड जनरेशन में जो आईसी यूज हुआ था वो रिप्लेस हुआ था VLSI सर्किट से। VLSI सर्किट और भी पावरफुल था। सो द फुल फॉर्म ऑफ VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज मोर एफोर्डेबल, मोर फास्टर एंड मोर कॉम्पैक्ट। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था वो था रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एट्सेट्रा। एंड इस जनरेशन में जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज हुआ था वो था C++ एट्सेट्रा। ये है कुछ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन जो 1980 से लेके आज तक मार्केट में अवेलेबल है। फिफ्थ जनरेशन में एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी यूज हुआ था जिसका नाम है ULSI टेक्निक। यही था बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये बहुत ही पावरफुल था, ये VLSI से भी अच्छा था। सो यूजिंग दिस component fifth generation computer was more faster and more compact। एंड इसी जनरेशन में कुछ स्पेशल टेक्निक यूज हुआ था जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, लेकिन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जो फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ था। एंड फिफ्थ जनरेशन में बहुत सारा एडवांस लैंग्वेज मार्केट में आ गया था लाइक C, जावा, .NET, C# एट्सेट्रा। ये है फिफ्थ जनरेशन कुछ कंप्यूटर के एग्जांपल लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक एट्सेट्रा। और आप लोग जो इस इमेज में जो रोबोट्स देख रहे हैं, एक्चुअली ये रोबोट बना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करके। सो ये था कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर का हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर का फंक्शंस के बारे में, कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में। सो rest of the part I will explain in my next video. So thank you for listening.